जर्मनी के महान विचारक थे हीगल। हीगल का मानना था कि जो आइडियाज़ होते हैं, दो तरह के आइडियाज़ होते हैं जो स्ट्रगल होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए अलग अलग दो तरह के विचार आते हैं, उनमें जो स्ट्रगल होता है उसका बाद ही परिवर्तन होता है। तो उनका ये मानना था कि आइडियाज़ में जो स्ट्रगल होता है उसके बाद परिवर्तन होता है। अब इस तरह देखिए, संसार में जितने भी आइडियाज़ हुए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, उन लोगों में जो विचार में स्ट्रगल हुआ, इसके बाद उत्तर वैदिक आया, इसके बाद महाजनपद हम देखते हैं, इसके बाद बुद्ध महावीर का, इन लोगों का विचारों में स्ट्रगल हुआ है। स्ट्रगल के बाद एक नया परिवर्तन होता गया, नया इतिहास। उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं था पहले, उन विचारों में बाद में स्ट्रगल हुआ, मूर्ति पूजा होने लगा, शिव विष्णु और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे। इसके बाद नया स्ट्रगल होते गया, उसके बाद विचारों में परिवर्तन हुआ। उसके बाद ये आपका ईसाई धर्म, और इसके बाद इस्लाम तो बहुत बाद में आया था। तो इसी तरह लगातार जो विचारों में स्ट्रगल होता है, इसके बाद ही नया परिवर्तन होता है। और जैसे आप देखिए, प्रजनन क्षमता भी है, जो दो लोगों के स्ट्रगल के बाद एक तीसरा जन्म लेता है। तो इसी तरह नया जब स्ट्रगल हुआ है विचारों में, उसके बाद नया एक परिवर्तन हो गया। लेकिन मार्क्स का मानना था कि इनके विपरीत था। वो उनका बोलते थे कि दो वर्गों का जो संघर्ष होता है, दो तरह के वर्ग है, जो एक पूंजीपति वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है। इसके पहले जमींदार वर्ग थे और किसानों, इन लोगों में स्ट्रगल हुआ। इसके बाद इन लोगों में स्ट्रगल हुआ, उसके बाद मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग आ गए। तो इस तरह का लोगों में जब स्ट्रगल होता है तभी परिवर्तन होता है। तो विचारों में जो परिवर्तन होता है, जो स्ट्रगल से, इसका हीगल का मानना था कि आइडियाज़ में जो स्ट्रगल होता है, और कार्ल मार्क्स का मानना था कि दो वर्गों में स्ट्रगल है। इसके बाद हमें एक नया परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।